अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। लास्ट लेक्चर में हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम फॉर ईच और फॉर इन लूप को देखेंगे। एग्जांपल के साथ देखेंगे कि किस तरह ये फॉर ईच और फॉर इन लूप हमारे लिए आसान बना देता है बनिस्बत वाइल लूप के और डू वाइल लूप के, क्योंकि वहाँ पर हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर हमें इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इंडेक्स क्या होता था कि हम एक स्पेशल वेरिएबल बनाते थे और उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हम आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख देते थे। दैन उस पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे और उस आई की बेस पर हम वैल्यू को लिस्ट में से गेट करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर ईच लूप डायरेक्टली हमें वैल्यू को दे देता है और जो इंडेक्स होता है वो हमसे हाइड कर देता है। तो सिंपली इसकी एग्जांपल है कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इसमें मैंने 3 वैल्यू रखी हुई हैं, ए, के और आर। एग्जांपल के तौर पर रखी हुई हैं, आपकी कुछ और भी हो सकती हैं। फॉर ईच और फॉर इन लूप डार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा इन्हीं दोनों को यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं कि किस तरह फॉर ईच लूप में लिस्ट को हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट फॉर ईच, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ये है कि एक वेरिएबल यहाँ पर इसके अंदर एक बनाना है, लेकिन उसके पहले मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा एलिमेंट। आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मकसद ये है कि लिस्ट में से जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर सेमी कॉलन आ जाएगा और यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट, सही है, और देन लिख दूंगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। तो अब क्या होगा कि डायरेक्टली ये जो 3 वैल्यू है ना, हमारे पास एक एक करके हमारे पास शो हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है फॉर ईच लूप का। सेम लाइक फॉर इन लूप का भी है। फॉर इन लूप का क्या है कि आपने फॉर लिखना है और एक वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ वैल्यू, और देन बताऊंगा कि भैया मुझे कहाँ से वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर ये आपने इन कीवर्ड लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा लूप चला रहे हैं, तो ये एरर देगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट और इसे बताया है कि भैया मुझे ना वैल्यू इस लिस्ट के अंदर से दे दो, और किसके अंदर स्टोर करानी है, इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। तो मैं देन यहाँ पर एक फंक्शन चलाऊंगा प्रिंट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, हमें लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू हैं वो सारी प्रिंट करके दे देगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिस्ट है तो मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ। इधर कर लेता हूँ लिस्ट 1, और यहाँ पर ये इधर मैं नंबर की लिस्ट बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 और देन सेमी कॉलन। मैं इससे करता हूँ ये वाली लिस्ट रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के आर, देन 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये यहाँ से आया। यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ये कर दिया कि इंडेक्स को हाइड कर दिया डायरेक्टली लिस्ट के अंदर से, या जो भी है वो वैल्यू उसको डायरेक्टली शो करवा दिया। अगर आपको इंडेक्स की ज़रूरत है तो फॉर लूप लगा लें या वाइल लूप लगा लें, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू से गर्ज है लिस्ट के अंदर से, तो आप इन दोनों लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी वैल्यू को चाहिए, सॉरी इंडेक्स को चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली ये करना है कि आपने फॉर एग्जांपल आपको इस लिस्ट से हर वैल्यू के इंडेक्स भी चाहिए। इंडेक्स से क्या मुराद है कि ये ए है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, या देन ये के है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, देन ये 2 होगा। तो आपने क्या करना है, फिर सिम अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए तो आपने फिर क्या करना है, मैं इधर एक और बना लेता हूँ लिस्ट। फिर आपने इस लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करना होगा। तो ये भी अभी आपको सीखने को मिल जाएगा कि लिस्ट को मैप के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। मैप को हमने पहले लेक्चरों में पढ़ा था, जिसमें हमने डाटा टाइप्स वाले लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप देख सकते हैं कि लिस्ट और मैप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैप को किस तरह हम यूज़ करते हैं डॉट में। तो ये लिस्ट है, लिस्ट को अब मैं डॉट में कन्वर्ट करने लगा हूँ, हैज़
मैप, ये देखिए नीचे फंक्शन बना हुआ आ गया है, ठीक है। देन मैं क्या लिखूंगा, डॉट फॉर ईच, ये। देन यहाँ पर सेम लाइक वही कुछ ई लिख लेते हैं सिंपली इस बार, क्योंकि इतना लंबा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसे दो चीज़ें चाहिए, सिर्फ एक यही नहीं चाहिए बल्कि दो चीज़ें चाहिए, तो मैं दो लिख देता हूँ। ये दो मैंने किस लिए लिखी हैं, एक इंडेक्स के लिए लिखी हैं, इंडेक्स पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और दूसरा वैल्यू के लिए लिखी है तो वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। यानी हमने जब मैप में कन्वर्ट कर दिया तो मैप में दो चीज़ें होती थी, एक इंडेक्स यानी एक की होती थी और दूसरी वैल्यू होती थी। हर की एक यूनिक होती थी और उसकी बेस पर ही वैल्यू दी जाती थी। हम की बेस पर ही वैल्यू को रीड करते थे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू इंडेक्स के साथ रीड कर लेता हूँ प्रिंट, और लिख लेता हूँ भैया मुझे इंडेक्स भी दे दो, दिस इज हिज इंडेक्स, ठीक है, एट दिस वैल्यू, एट दिस, ठीक है, वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर वैल्यू इंडेक्स के साथ हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये होता है कि लिस्ट को अगर आपने मैप में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका होता है। और अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करना है और देन फॉर ईच लूप लगा देना है, देन आपको इंडेक्स और वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये देख लेता हूँ, ये देखें, दिस इज ज़ीरो एट दिस ए, यानी ये ज़ीरो जो है वो ए इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है। वन आ गया वो के पर पड़ा हुआ है, टू आ गया वो आर पर पड़ा हुआ है। तो ये हो गया, हमें इंडेक्स भी मिल गया और वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। ये बहुत माइनर केस होता है जिसमें हमें इंडेक्स फॉर ईच लूप में, लेकिन फॉर लूप में तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें इंडेक्स के साथ वैल्यू भी चाहिए होती है। तो अगर आपको इंडेक्स के साथ वैल्यू भी चाहिए तो ये तरीका मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर